हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडिएशन सेफ्टी के बारे में। ये वीडियो हम अपने एक व्यूअर के डिमांड पे बना रहे हैं जिनका नाम उज्ज्वल राय है। उन्होंने बोला था ब्रो प्लीज़ एक वीडियो बनाओ रेडिएशन सेफ्टी पे, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं रेडिएशन सेफ्टी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेडिएशन डैमेज द सेल्स ऑफ आवर बॉडी विच डज नॉट शो एनी इफेक्ट इमीडिएटली, यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स को जो रेडिएशन है वो डैमेज करती है, जिसका प्रभाव पड़ने पर तुरंत से कोई असर नहीं दिखता है। लो लेवल रेडिएशन इज नॉट वेरी हार्मफुल बट व्हेन अफेक्टेड बाय मीडियम लेवल रेडिएशन देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग। आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर अफेक्टेड व्हेन एक्सपोज द हाई लेवल रेडिएशन। यानी कि लो लेवल की रेडिएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन मीडियम लेवल की जो रेडिएशन है अगर उससे प्रभावित होते हैं तो फीवर, हेडेक, वोमिटिंग की समस्या होती है या इसके असर दिखते हैं। हाई लेवल के रेडिएशन से प्रभावित होने पर हमें या हमारे इंटरनली ऑर्गन जो है वो खराब होने लगते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। यानी कि लंबे समय तक हाई लेवल के रेडिएशन में काम करने पर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपोजर या हजार्ड। तो उसमें पहला होगा एक्सटर्नल हजार्ड्स, यानी कि एक्सटर्नल में होगा ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, स्किन आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी का जो बाहरी अंग है जैसे आँख, नाक, स्किन जैसी ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। सेकेंड है इंटरनल हजार्ड। देयर इज एन इफेक्ट ऑन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑन वर्किंग ऑफ फॉर ए लॉन्ग टाइम द इंटरनल ऑर्गन्स गेट डैमेज सच ए थ्रू इनहेलेशन और through of food particles. Any radioactive materials goes inside our body, then it mix with the blood and damage the blood cells. यानी कि इंटरनल हजार्ड में इंटरनल ऑर्गन्स पर प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक काम करने पर इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, जैसे इनहेलेशन या फिर किसी फूड पार्टिकल के थ्रू कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो वह ब्लड में मिलकर ब्लड सेल्स को डैमेज करने लगता है। वी शुड यूज़ STD टू अवॉइड एक्सटर्नल एक्सपोजर। यानी कि हमें एक्सटर्नल एक्सपोजर से बचने के लिए STD का इस्तेमाल करना चाहिए। भाई ये देख लेते हैं STD का मतलब होता क्या है। S मतलब शील्डिंग, T मतलब टाइमिंग और D मतलब डिस्टेंस। देखते हैं आगे। S फॉर शील्डिंग, दैट इज टू अवॉइड गामा रे। ही शुड यूज टू लेड शील्ड और द लेड ग्लास शील्ड। यानी कि गामा रे से बचने के लिए हमें लेड एप्रॉन या फिर लेड ग्लास शील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकेंड है टी फॉर टाइमिंग। मिनिमम टाइम शुड बी एक्सपेंड इन द रेडिएशन एरिया एंड शुड कम आउट इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर इज ओवर। यानी कि रेडियोएक्टिव एरिया में हमें कम से कम समय व्यतीत करना है या बिताना है। प्रोसीजर ख़त्म होते ही हमें तुरंत बाहर आ जाना है उस एरिया से। उसके बाद है डी फॉर डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस शुड बी मेंटेन फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल। यानी कि रेडियोएक्टिव मटेरियल से हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूरी मेंटेन रखना चाहिए। यदि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ शील्डिंग का यूज़ नहीं हो रहा है तो वह या उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके हमें काम करना है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के बारे में। बिफोर गोइंग टू रेडियोएक्टिव एरिया द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन शुड बी चेक्ड विद द डोजीमीटर ऑफ गामा मीटर। यानी कि रेडियोएक्टिव एरिया में जाने से पहले हम डोजीमीटर या गामा मीटर से रेडिएशन की इंटेंसिटी को जांच कर लेना है, उसके बाद ही उसके अंदर जाना है। इन द इंटेंसिटी ऑफ मोर देन 20 रेंजर इन रेडियोएक्टिव एरिया देन हम शुड नॉट गो टू दैट एरिया। यानी कि रेडियोएक्टिव एरिया में अगर 20 रेंजर से ज़्यादा इंटेंसिटी होती है तो हमें उस एरिया के अंदर नहीं जाना है या किसी और को नहीं जाने देना है। टू चेक द इंटेंसिटी ऑफ द रेडियोएक्टिव एरिया द गेम शुड बी डन विद एटलीस्ट 2 डोजीमीटर्स। यानी कि रेडियोएक्टिव एरिया की इंटेंसिटी चेक करने के लिए हमें कम से कम 2 डोजीमीटर का यूज़ करना चाहिए। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग शुड बी अवॉइडेड इन रेडियोएक्टिव एरियाज। यानी कि रेडियोएक्टिव एरिया में ईटिंग और ड्रिंकिंग को अवॉइड करना है। कोई भी खाने पीने की चीज़ उस एरिया में हमको नहीं ले जाना है और या उससे बचना है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट गो इन रेडियोएक्टिव एरियाज। शी शुड गो ओनली आफ्टर गिविंग इंफॉर्मेशन इफ़ नेसेसरी। यानी कि रेडियोएक्टिव एरिया में प्रेग्नेंट वुमेन को एंट्री नहीं करना है, ज़रूरत पड़ने पर सूचना करके या बता के ही अंदर जाना है। बिफोर गोइंग टू ए रेडियोएक्टिव एरिया वी वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग ही शुड। यानी कि रेडियोएक्टिव एरिया में जाने से पहले हमें लेड एप्रॉन या प्रोटेक्टिव क्लॉथ का इस्तेमाल करना है। इफ़ द मटेरियल और इक्विपमेंट डज नॉट बिलोंग इन द रेडियोएक्टिव एरिया देन वी शुड नॉट कीप इन
देयर, यानी कि रेडियो एक्टिव एरिया में जो भी मटेरियल या इक्विपमेंट का यूज़ नहीं है तो उसे हम वहाँ नहीं रखेंगे। वेयर एवर यू यूज इट देयर शुड बी रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर एंड स्टाफ वर्किंग इन रेडियोलॉजी, यानी कि जहाँ भी आप इसका यूज़ करेंगे वहाँ रेडियोलॉजी में काम करने वाले स्टाफ और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर्स दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम इस काम को शुरू करें। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा रेडिएशन सेफ्टी के बारे में कुछ पॉइंट। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।